हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली हमारी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु के द्वारा एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया। अभी 1 अगस्त 2021 को उनका मैच ही बिंगजाओ के साथ में था, जिसमें उस मैच को जीतने के बाद उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गया। हालांकि 31 जुलाई को जब उनका सेमीफाइनल चाइनीज ताइपी की पीवी ताई के साथ में था, तो उसमें वो हार गई थी। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एक दिमाग में आता है कि पीवी सिंधु के सेमीफाइनल्स में हार जाने के बाद भी उनको ब्रॉन्ज मेडल कैसे मिला, या फिर किस तरीके से जो ब्रॉन्ज मेडल्स हैं इन सबको डिसाइड ओलंपिक के द्वारा किया जाता है। इस मेडल के अलावा ओलंपिक्स के जो बाकी दो मेडल है, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, इन दोनों का जो डिसीजन होता है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे कोई भी इवेंट हुआ या फिर कोई भी स्पोर्ट जो हुआ, उसमें टॉप दो जो एथलीट्स होंगे, प्लेयर्स होंगे, उन दोनों को, जिसमें फर्स्ट को गोल्ड और सेकंड को सिल्वर मेडल दिया जाता है। बट वहीं पे अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो अलग अलग स्पोर्ट्स में इसको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। और ज्यादातर जो ओलंपिक के स्पोर्ट्स हैं उन सब में अलग से एक फाइनल रखा जाता है, जिससे कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में जो थर्ड बेस्ट एथलीट है उसको डिसाइड किया जा सके, उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जा सके। और इस तरीके के मेथड को कई सारे स्पोर्ट्स जैसे एथलेटिक्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, इवन वेट लिफ्टिंग में भी यूज किया जाता है। इसमें जनरली होता है क्या है कि जैसे कोई भी स्पोर्ट जो कोर्ट्स वगैरह में या फील्ड वगैरह में प्ले किए जाते हैं, तो वहां पे जो ब्रॉन्ज मेडल है उसके फाइनल डिसीजन के लिए एक अलग से प्ले ऑफ रखा जाता है, जिसमें जो सेमीफाइनलिस्ट जो कि हार गए थे वो सब एक दूसरे के साथ में प्ले करते हैं और उनमें से ही एक थर्ड बेस्ट प्लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पे पीवी सिंधु के केस में हुआ था। और इसमें और भी कई सारे प्ले ऑफ्स के स्पोर्ट्स आते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, आर्चरी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सॉफ्ट बॉल या बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल, फेंसिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, रग्बी, इस टाइप के जो गेम्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। उन सब के जो भी ब्रॉन्ज मेडल है उन सबको इस तरीके से बेसिकली हैंडल किया जाता है। वैसे ही अगर हम मार्शल आर्ट्स की बात करें, जूडो हो गया, टाइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग हो गया, इन सब की अगर हम बात करें तो इनमें 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। अब अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो इसके लिए जो ये डबल ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, इसका सिलसिला 1952 में स्टार्ट हुआ था, जब ओलंपिक्स हेलसिंकी में हुए थे। उससे पहले यहाँ पे एक अलग से फाइनल रखा जाता था और फिर जाके डिसाइड होता था। बट 1952 से जस्ट पहले जो AIBA है उसके द्वारा ओलंपिक्स की जो कमेटी है उसको यहाँ पे बोला गया कि जो यहाँ पे प्लेयर्स हैं या फिर जो भी एथलीट्स हैं, अगर उनको जब सेमीफाइनल्स में वो हार जाते हैं तो उसके बाद उनको काफी कम टाइम मिलता है कि वो उससे रिकवर हो सके और वापस से अपना ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक अलग से जो प्ले ऑफ होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और इस वजह से ही 1952 से जो ओलंपिक्स हैं उसमें जो बॉक्सिंग वगैरह है उन सब में 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। और इनके अलावा कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि जूडो हो गया, टाइक्वांडो हो गया, रेसलिंग हो गया, इन सब में रैपेसार सिस्टम का यूज ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिससे कि ब्रॉन्ज मेडल को डिसाइड किया जा सके। अब टाइक्वांडो या फिर रेसलिंग का जो रैपेसार सिस्टम, इसमें होता क्या है कि एक सेपरेट ड्रॉ बनाया जाता है, जिसमें कि जो फाइनलिस्ट जो कि हार चुके थे वो सब इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा 2 एथलीट्स वहां से इंक्लूड किए जाते हैं, जिनमें से जो राउंड 16 जो होते हैं उन सब में जो अभी फाइनलिस्ट आए हुए हैं उन सब से हारे हुए हैं, या फिर क्वार्टर फाइनलिस्ट से हारे हुए हैं, उन सब में से बेसिकली 2 एथलीट्स को यहाँ पे लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये जो राउंड 16 का जो चलता है, यहाँ से जो हारे हुए हैं या फिर जो क्वार्टर फाइनल से जो हारे हुए एथलीट्स हैं वो आपस में उनका ड्रॉ मैच होता है, एक दूसरे के साथ में बेसिकली वो compete करते हैं, और वहां से जो विनर निकल के आते हैं वो यहाँ पे जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं उन सबके साथ में मैच करते हैं, बेसिकली उनका ड्रॉ होता है, और यहाँ पे लास्टली 2 ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइनल्स होते हैं। वहीं पे अगर हम जूडो की बात करें तो जो जूडो का रेपेसा सिस्टम है उसमें भी एक सेपरेट ड्रॉ बनाया जाता है, बट इसमें बस जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट और जो लूजिंग क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वही सब पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो लूजिंग क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं वो एक ड्रॉ बनाया जाता है उनके लिए, जिसमें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और उसका जो विनर्स होते हैं वो हर विनर जो है यहाँ पे जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं उन सब के साथ में मैच करते हैं, उन सब के साथ में वो ड्रॉ करते हैं, और फिर लास्टली 2 ब्रॉन्ज मेडल के लिए यहाँ पे लोगों को चुना जाता है। तो कुछ इस तरीके से ही
जो कई सारे स्पोर्ट्स जो हैं उन सब में जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल को डिसाइड किया जाता है। वैसे ही बैडमिंटन में जो पीवी सिंधु है उनके लिए अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रॉन्ज मेडल्स के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।